आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। जिला कलेक्टर मीडिया से हुए रूबरू, ऐप की जानकारी के साथ लिए सुझाव। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी पत्रकारों को बताया कि यह सर्वे फार्म सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा आम जन के घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे कर मोबाइल से यह आवेदन पत्र भरवाया जा रहा है, जिसकी प्रगति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो सके, वंचित परिवारों को लाभ मिल सके। मीडिया के माध्यम से आमजन को यह मैसेज दिया जाए कि आपके घर सर्वेयर द्वारा सर्वे की जा रही है। यही सूचनाएं देने में सहयोग करें, जिससे लाभार्थियों योजनाओं से लाभ मिल सके। अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि प्रथम चरण कार्य संपन्न हो सके तथा सभी से सुझाव मांगे गए कि नवगठित जिले में और भी नवाचार कर सकते हैं। मीडिया प्रभारियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं चुंगी नाका पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के सुझाव दिए। दिव्यांगों से मिलने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर एक कक्ष खोला जा रहा है, जिसमें समय समय दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नारायण लाल सेन। वो लघु सीमांत कृषक है तो भाई उसके पास जमाबंदी का प्रूफ होगा तभी उसको योजना का लाभ मिलेगा। मान लीजिए किसी ने कहा है वो बीपीएल कैटेगरी का है, तो बीपीएल कैटेगरी का बीपीएल सेंसस में उसका नाम होना चाहिए तो उसको लाभ मिलेगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा अब सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही स्टेप है जो पात्र निकले उनका आवेदन कराना काम शुरू। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलेगी। अब इसके सेकंड फेज शुरू होने वाला मार्च से हम सेकंड फेज में घुस जाएंगे और पूरा मार्च जो मेरा मेन फोकस है कि ये डेटा पंचायतों तक पहुंच जाए। इसमें ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकलने वाला है कि जब ये डेटा जाएगा पंचायतों तक, पंचायत समितियों तक जाएगा, तो लोग भी देखेंगे। डिपार्टमेंट ड्यूटी करते हैं, प्रत्येक विभाग को कुछ एक वर्क अलग हटके करना है, करना ही करना है। तो आज की एक्सरसाइज में हमने आईसीडीएस की मिशन पोषण की कार्यशाला रखवाई थी। ऐसे ही हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की विशेष योग्यजनों की कार्यशाला रखवाई थी। कल जैविक खेती की कार्यशाला के लिए 30 किसानों को हम एमपीयूएटी यहां से लेके जा रहे हैं। तो ऐसे करके एक एक विभाग को एक एक नवाचार करने के लिए कहा गया, जो उसको अपने रूटीन वर्क के अलावा करना ही करना है। वो कोई भी बिंदु पिकअप कर ले, रूटीन के अलावा उसको वो एक मिशन मोड में उसको काम कराना है। पशुपालन ने जैसे पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड का काम किया, क्योंकि पशुपालन वाला किसी चीज का लाभ उन कई लोगों का रहता है। आपको प्लीज कार्यकर्ताओं का भी मुझे आभार यहां व्यक्त करना है कि उन लोगों ने इतनी शिद्दत से इस काम को किया है और रिजल्ट भी मेरे सामने आने लग गया है। तो अब आपसे आप लोगों से शेयर करने का उद्देश्य ये है कि एक तो जिन जिन योजनाओं का हम सर्वे करा रहे हैं, अगर उन योजनाओं की जानकारी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों तक जाएगी तो वो भी जानेंगे कि अरे भाई ये कोई योजना है जिनमें हमें लाभ मिलना है और जिसका कोई सर्वे करा रही है सरकार, और हम भी उसमें पूछे भी हमारा नाम जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। जैसे आज मेरे पास कम से कम भी तो 10 परिवार आए होंगे। कार्यकर्ताओं का भी मुझे आभार यहां व्यक्त करना है कि उन लोगों ने इतनी शिद्दत से इस काम को किया है और रिजल्ट भी मेरे सामने आने लग गया है। तो अब आपसे आप लोगों से शेयर करने का उद्देश्य ये है कि एक तो जिन जिन योजनाओं का हम सर्वे करा रहे हैं, अगर उन योजनाओं की जानकारी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लोगों तक जाएगी तो वो भी जानेंगे कि अरे भाई ये कोई योजना है जिनमें हमें लाभ मिलना है और जिसका कोई सर्वे करा रही है सरकार, और हम भी उसमें पूछे भी हमारा नाम जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। जैसे आज मेरे पास कम से कम भी तो 10 परिवार आए होंगे। इसमें जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर हम एक निर्धारित तिथियां घोषित करेंगे। जैसे मान लीजिए आज की तारीख है, तो मैं आज से 15 दिवस बाद कैंप्स घोषित करूंगा वगैरह। वहां एक हमारा कार्मिक रहेगा लगातार, कोई भी विशेष योग्यजन
कोई भी ओल्ड एज या कोई व्यक्ति जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, वो वहां पे आके जैसे ही पहुंचेगा उसको वहां बिठा दिया जाएगा। उसके परिवार संबंधित जिससे भी उसका संपर्क होगा, अगर मेरे से भी संपर्क होगा, किसी बाबू से भी संपर्क होगा, वो व्यक्ति वहां जाके उसका परिवार सुन के उसका जवाब दे के आएगा, ना कि वो व्यक्ति को ऊपर आना होगा सीढ़ियों के लिए। तो ये भी हमने चेंज किया, क्योंकि कई मामलों में ये कठिनाई महसूस हो रही हो सकती है और नहीं बताई हो। तो इन बातों का भी हम संवेदनशीलता से ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई ध्यान नहीं, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ आता है, काम करने का नजरिया भी समझ आता है। इश्यूज भी बहुत बड़े निकल के आते हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं पर मेजर इंपैक्ट रखते हैं। और जहां पे भी आप लोग अपने लेवल पे, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी पहल करते हैं, कुछ काम करते हैं और आपको लगता है कि उसमें मैं जुड़ूं, तो आप निसंकोच होकर मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा डिटेल्स लिख के भेजिए, आप क्या काम करना चाहते हो। मैं डेफिनेटली अपने टाइम में से टाइम निकाल के पहुंचूंगा और आप लोगों को साथ में सहयोग करूंगा। मान लीजिए हो सकता है कोई व्यक्ति, जैसे अतुल जी का मुझे लगा पर्यावरण संबंधित काफी उनका फोकस है, कल को वो कुछ कर रहे हैं तो वो मुझे हमेशा याद रख सकते हैं, मैं हमेशा आऊंगा। और लाइकवाइज जब मैं कोई काम करूंगा, मैं आप लोगों को याद करूंगा कि आप लोग उसमें जरूर जुड़े। और इसमें पॉजिटिविटी वाली बात है, बात ये है कि एक बार चक्र बनता है पॉजिटिविटी का, तो पॉजिटिव चीजें जुड़ जाती हैं और चक्र ही जुड़ता है। कभी कभार नेगेटिव भी हो जाते हैं इश्यूज और फिर नेगेटिविटी जुड़ जाती है। हमें सलूम्बर को पॉजिटिविटी की दशा में लाने के लिए आप लोगों का बहुत योगदान चाहिए। बहुत